जैसा कि हम जानते हैं आज हमें पाठ कौन सा पढ़ना है, क्रियापद, और उसमें भी उसका तीसरा भेद है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हम जैसे अभी हम पिछले वाला थोड़ा सा दोहरा देते हैं। जो प्रथम पुरुष थे उसमें आपने आखिर में जो शब्द आता था वो होता था अति, अतः और अंति वाले शब्द। फिर आपने मध्यम पुरुष पढ़े, तो मध्यम पुरुष में जो शब्द थे वो थे असि, अथा और अथ वाले शब्द। अब आज जो हम शब्द पढ़ेंगे वो सभी होंगे आमी, आवाह और आमा वाले शब्द। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि उत्तम पुरुष के क्रियापदों को बनाने के लिए धातुओं में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन से प्रत्यय? जो मैंने अभी आपको बताए, आमी, आवा और आमा। किसी भी शब्द के साथ जब इन शब्दों को हम जोड़ते हैं तो ये शब्द बनेंगे। और इसके लिए क्या है, ये स्वयं के लिए जो बात की जाती है, जो वक्ता होता है, वो शब्द आते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ अपने लिए बात की जा रही है। अब इसके बहुत सारे अर्थ और उसके शब्द आपको दिए गए हैं, तो आप अपनी बुक से इनको पढ़ सकते हैं। जैसे लिख है, तो इसको जब हम क्रियापद लगा करके धातु शब्द में जोड़ेंगे क्रियापद तो हो जाएगा लिखामी। खेल में खेलामी, वदामी, भ्रमामी, इसी तरह से ये शब्द सभी हो जाएंगे और इनके अर्थ भी लिखे हुए हैं, तो आप इनके अर्थ भी आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद जैसे आप ये देख पा रहे हैं द्विवचन वाले शब्द। इसमें द्विवचन वाले में क्या आएगा, आखिर में आवा शब्द आएगा। जैसे लिख में आवा जोड़ेंगे तो लिखावा, वद में आवा शब्द जोड़ने से वदावा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम दोनों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द। इसके बाद नीचे है बहुवचन। बहुवचन में लिख में हम आमा शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा लिखामा, जिसका अर्थ होता है हम सब। ऐसे ही सभी शब्दों में मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। आमा शब्द लगा करके खेलामा, वदामा, भ्रमामा, खादामा, ये सभी शब्द यहाँ पर लिखे हैं और इनके अर्थ भी इसके सामने लिखे हुए हैं। जैसे आप इनको पढ़ेंगे एक बार तो आपको सामने से इसके अर्थ भी मिल जाएंगे, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी जो है एक्सरसाइज देखते हैं। अब जैसे इसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखी तालिका को पूरा कीजिए। यानी जो आपको चार्ट दी गई है इसको कंप्लीट करना है आपको। और कैसे करना है, एक वचन वाले शब्द, द्विवचन वाले और बहुवचन वाले, इन तीनों रूप में ही लिखना है। कोई एक रूप आपको मिलेगा और दो आपको खुद लिखने पड़ेंगे। अब जैसे पहला वाला है स्था, तो तिष्ठामी, तिष्ठावा और तिष्ठामा, ये पहले से लिखा है। दूसरा है प्रच्छ, यानी पूछना, प्रच्छामी, प्रच्छावा, प्रच्छामा, यानी पहले में आ रहा है आमी शब्द, द्विवचन में आ रहा है आवा शब्द और तीसरे वाले में आ रहा है आमा शब्द। शब्दों में ये तीन शब्द उपसर्ग जोड़ देने से हमारे शब्द बन करके तैयार हो जाते हैं, यानी कि ऐसे बन जाएंगे जो कि हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार बदलने हैं या उनका हमें अर्थ सही तरीके से लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि कर्ता पद लिख करके वाक्य को पूरा कीजिए। अब कर्ता पद क्या है इसमें, जैसे इसमें पहले लिखा है अहम पठामी, ये आपको उदाहरण के तौर पर दिया गया है। अब इसी को दूसरे वाले में आप क्या फिल करेंगे, जैसे लिखावा लिखा है तो क्या लिखना है, आवाम। फिर गच्छामा लिखा है तो वयम। फिर तीसरा है भ्रमावा, इसमें आपको लिखना है आवाम। और इसके अंत में है गायामी, आमी वाला शब्द है, एक वचन का है, तो वो आपको लिखना है अहम गीतम गायामी। तो ये आपका पेज नंबर 54 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।